पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं खबर पाकिस्तान। हमारे साथ आज मुल्क के नामवर ब्रीडर मौजूद हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर होता क्या है और इसकी ग्रोथ किस तरह से है पाकिस्तान में। यासिर खान रोखड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एग्रीकल्चर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। देखें, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जी जी। इसी तरह जो परिंदों की फार्मिंग है इसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। सही। और ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ये काम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो जिनकी इकोनॉमी को एक सीरियस कंट्रीब्यूशन मिलती है एग्रीकल्चर से। अब जो ये बिजनेस कर रहा होता है उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाता है। ठीक है। बेसिकली बड़े महदूद वसाइल के साथ आप एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसको एक बहुत लिमिटेड लेवल और लिमिटेड वसाइल के साथ भी किया जा सकता है और टॉप एंड पे आप बिलियंस में भी जा सकते हैं। मतलब कि इसमें ग्रूम और ग्रोथ बहुत ज़्यादा मार्जिन है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यूथ के लिए इसमें क्या बेनिफिशियल चीज़ है? देखें, यूथ हो गया, आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड लोग हो गए, हाउस वाइफ्स हो गई, या एक्टिव बिजनेसमैन, हर किसी के लिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। देखें, इट कैन बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनकम। अब मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मुझे सुबह इनको आधा घंटा पौना घंटा तवज्जो देनी है, मैं अपनी जॉब पे जाऊँ, उसके बाद शाम में आके फिर आधा पौना घंटा मैं इनको दे दूँ तो ये काफ़ी है। इन द मीन वाइल मैं अपनी जॉब कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई शॉपकीपर हूँ, तो मैं पैरेलल इसको साथ लेके चल सकता हूँ। हमारी हाउस वाइफ्स हैं, हमारे घरों में अपने घरों की देखभाल कर रही हैं, थोड़ा सा टाइम सुबह दे दें, थोड़ा सा टाइम शाम में दे दें, तो अपने घर की मैनेजमेंट के साथ साथ इसको मैनेज कर सकती हैं। ठीक हो तो गया। ये एक आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। और अगर आप इसको एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम लेके चलना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली काम करें, अच्छे लेवल पे काम करें, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। देखिए, जो कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं उनमें वर्टिकल ग्रोथ होती है, एक ही तरह की ग्रोथ होती है, और वो होती है कि हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रोथ हैं। आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ कि वर्टिकल तो ये हो गया ना जी कि लवबर्ड आपने ब्रीड कराया, एक पेयर अगर आप अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 बच्चे एक सीजन में देता है। हमने बच्चे बेचे, हमने प्रॉफिट कमाया, ये हमारी वर्टिकल ग्रोथ होगी। अब 10 से 12 बच्चे आए, हमने 7-8 बच्चे बेच दिए और 4 बच्चे हमने होल्ड कर लिए ताकि हम अपने पेयर्स इंक्रीज करें, हम अपने ब्रीडिंग पेयर्स को इंक्रीज करें। मैंने एक पेयर से स्टार्ट किया, 4 बच्चे मैंने रोके, 4 बच्चे का मतलब है 2 पेयर, तो मैंने बाकी बच्चे बेच के मुनाफा भी कमा लिया और एक पेयर से इंक्रीज करके मैं 3 पेयर पे आ गया। अब अगले साल ऑब्वियसली 3 पेयर है तो मुझे 30 से 40 पट्ठे आएंगे, उनमें से मैं 25 बेचूंगा, 15 फिर रोक लूँगा, 7 पेयर और ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि एक पेयर से मैंने सफ़र का आगाज़ किया, मुनाफा भी कमाया और 2 सालों में 1 से 10-12 पेयर पे भी पहुंच गया। तो दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बोथ। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी ग्रोथ की और बात हो गई कि यूथ के लिए इसमें क्या स्कोप है। अब मैं पूछना चाहूँगी कि परिंदे हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं जब तक तंदुरुस्त हों, इनका कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन या कोई होता है कि सीजनल कोई बीमारी होती है, कोई वायरस का ख़तरा, वो भी है तो काइंडली हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि उससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए जी, जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री में वायरसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इस तरह के वायरसेस होते हैं कि जब वायरल अटैक आता है तो पूरे का पूरा फार्म आपका जो है ना वो तबाह हो जाता है। तो पैरट्स में और पर्टिकुलरली लवर्ड्स में ऐसा नहीं है। अच्छा। 1, 2, 3 इनकी बीमारियां हैं, ऑब्वियसली जानदार चीज़ है तो बीमारी भी होगी और मौत भी होगी। लेकिन देखिए, एवियन इंडस्ट्री इसको बोलते हैं हम, तोते की जितनी भी फार्मिंग है उसको हम एवियन इंडस्ट्री बोलते हैं। एवियन इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया, इट इज़ अ मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। तो इस पर बड़ी सीरियस रिसर्च हुई है और इस पर बड़ा अग्रेसिव काम हो रहा है और हमारे पास अब स्पेशलिस्ट एवियन एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं
इनके प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हुए हैं, जो इनकी 2-3 बीमारियां कॉमन डिजीजेज हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे चिकन में होता है कि वायरस आया तो 100 में से 90 मुर्गी मर गई या 100 की 100 मर गई, ऐसा नहीं है। अगर बर्ड्स में कभी खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए, स्पेशलाइज्ड मेडिसिन मौजूद है और आप उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। आपके पास 100 बर्ड्स हैं तो चलो अगर कोई बीमारी का हमला शदीद भी हुआ तो 7-8 मर जाएंगे, और बाकी मोर्टेलिटी रेट उस तरह से नहीं है जैसे चिकन या पोल्ट्री। हमारी यूथ को कोई पैगाम देना चाहिए, और ख़ासतौर पे उन ख़वातीन को जो घर में फ्री बैठी हैं और कहती जी हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, हम करें तो क्या करें, किस तरह से करें, और अगर वो ये काम करती भी हैं एग्रीकल्चर का तो इसकी मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से वो लोगों को सेल करेंगे, वो भी थोड़ा तरीका शेयर कीजिएगा। जी देखें, प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज कल के दौर में पर्टिकुलरली जो हमारी इकॉनमी है, जो हालात हैं मुल्क के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब मिल के ज़ोर लगाएं, और सिर्फ हम, मुझे कॉन्सेप्ट है ना कि हम हस्बैंड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल के एक दूसरे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंट्रीब्यूट करें। हमारी ख़वातीन को पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि कल को किसी किस्म की भी हालात हो तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर्टिकुलरली लबर्ड फार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बाइज़्ज़त तरीके से घर बैठे हुए कर सकते हैं, कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने की भी सेलिंग है बर्ड्स की वो सारी की सारी ऑनलाइन है। इट इज़ अ वेरी ऑनलाइन बिजनेस। आपके पास चिक्स प्रोड्यूस हुए, आपने उनकी पिक्चर्स ली, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। कोई स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं इनके? नहीं जी, ये तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों में लबर्ड फैंसियर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, और हर साल ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। हर जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही है, लोगों को समझ आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि ऑनलाइन आपने अपने बर्ड्स को डिस्प्ले करना है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं, तो आपने अपने बर्ड्स को डिस्प्ले करना है। ऑनलाइन आपको कस्टमर मिलता है। सोशल साइट्स बहुत बड़ा मीडियम है आज के दौर में। ये बिजनेस होता ही सोशल साइट्स पे है। पेमेंट एडवांस है जी आप, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपको कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सिंध, KPK, गवादर, पता नहीं कहाँ से कस्टमर्स आपको मिलते हैं। पेमेंट एडवांस है, पेमेंट आपको आ गई। कार्गो केज होता है एक छोटा सा 300-400 का, आपने उसमें बर्ड डालना है और बर्ड को कार्गो करा देना है। तो यानी कि घर पे बैठे हुए इजीली आप इसको मैनेज कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए। आपको घर के किसी छोटे से कोने से आप स्टार्ट ले सकते हैं, और किस लेवल पे ये कारोबार आपने करना है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितनी अर्निंग आप चाहते हैं इन रिटर्न। ठीक, आप ये 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, और 10 करोड़ भी थोड़ा है इस काम के लिए। सही, जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। सर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह मैं हूँ, मुझे नहीं पहचान इन चीज़ों की कि ये लव बर्ड्स होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, मेरे लिए ये नॉर्मल पैरट्स की तरह ही मुझे लगता है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं नाजरीन को कुछ और बताना चाहता हूँ। जी प्लीज़ शेयर करें। यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और इसके ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं लबर्ड फार्मिंग के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर बेइंतहाशा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब बहुत आसान है, कोई भी नया बंदा आना चाहे वो यूट्यूब पे जाए, वो डिफरेंट वीडियोस देखे, वहाँ से आराम से बड़ी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा आप किसी जैसे उस्ताद होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, आप किसी मेंटोर के साथ अटैच होकर काम कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप सीखना चाहें तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। आप चाह ज़रूरी है जी सीखने की। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चलें और हमारी ऑडियंस को दिखाएं थोड़े बर्ड्स, ताकि उन्हें भी एक्सपीरियंस हो और ये किस तरह से रहते हैं, क्या इनका है, प्लीज़ शेयर करें। अच्छा सर, तो हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि ये किस तरह से ये काम होता है, इनकी तैयारी किस तरह से होती है। देखें, ये एक पेयर है, मेल फीमेल। जी जी। ये हम DNA कराते हैं। DNA से हमें पता चलता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है। इनको हम छोड़ देते हैं इकट्ठे, इनकी हम बॉन्डिंग कराते हैं। जब मेल फीमेल आपस में बॉन्ड हो जाता है, या आप ऐसे कह लेंगे जब उनकी दोस्ती हो जाती है आपस में, उसके बाद हम इनको ये बॉक्स लगाते हैं। ठीक है। ये होता है ब्रीडिंग बॉक्स।
ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये इनको हम थोड़े से तीले चीले इनको देते हैं, उसको हम नेस्टिंग मटेरियल बोलते हैं। हमको नेस्टिंग मटेरियल देते हैं इनको, उससे ये अंदर इस बॉक्स के अंदर घोंसला बनाते हैं। ठीक चलिए है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ घोंसला कैसे होता है। अच्छा, ये देखें जी आप, देखिए जी। ये इस तरह से इस बॉक्स के अंदर घोंसला बनाते हैं। और जब घोंसला बन जाता है तो फिर ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये खुद का इनका बनाया हुआ है? ये इनका खुद का बनाया हुआ है। सही। अच्छा, जब घोंसला बन गया, ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर ये एग लेइंग करते हैं। अब आपको दिखाते हैं एग्स। जी जी। थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, ये अगर आप क्लोजअप में दिखा सकें जी जी, दिखाइएगा प्लीज। कि ये इस तरीके से ये 5 6 4 5 6 अच्छा। एग्स देते हैं। सही। अब तो जब एग लेइंग हो जाती है तो हैचिंग पीरियड है 21 डेज का। अच्छा। वो फीमेल एग्स के ऊपर बैठती है और फिर हैचिंग होती है, फिर बच्चे निकलते हैं। ठीक चलें है। आपको अब दिखाते हैं कि बच्चे कैसे होते हाँ हैं। जी। ये देखें जी, अरे ये वाह, अब चिक्स निकले हुए। ये जो नीचे मटेरियल है ये क्या है इनका? ये जी बूरा है, वुडन शेव इसको दिखाइएगा। बोलते हैं, नेस्टिंग मटेरियल होता है जी। ये देखिए जी, ये छोटा सा चिक है। कितना टाइम लगेगा इसे ग्रो करने में? 4 to 6 वीक्स में सेल्फ हो जाएगा मजीद। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी ओवरऑल 6 to 8 वीक्स लेते हैं ये सेल्फ होने में। सही। सेल्फ हम कहते हैं कि जब बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, खुद से खाना पीना शुरू हो, तब आप उसको पेरेंट्स से अलग कर सकते हैं। अलग हो जाए, बर्ड की तस्वीर खींचें, हाँ हाँ, सोशल मीडिया पर डिस्प्ले करें और बाहर आपको खुद ही कॉन्टेक्ट करें। ठीक हो गया, ठीक है। देखिए जी, छोटा सा बच्चा। जी, तो ये हमारे पास थोड़ा सा और बड़ा बच्चा है, इसकी क्या एज है? ये जी जो आपने पहले बच्चा देखा था, जी जी। ये उससे तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते बड़ा है। अच्छा। यानी आप ये देखें कि विदिन 2-3 वीक्स इनकी कितनी ग्रोथ हो जाती है। हाँ हाँ, और आई थिंक अनदर 10 डेज में ये बच्चा सेल्फ होगा और ठीक इसको है। आप अलग कर सकते हैं। सही। तो फिर ये आगे तैयारी के लिए जो है रेडी और है। आगे देखें, जब बच्चा सेल्फ होता है, हम अलग करते हैं, तकरीबन 2.5 माह का होता है। ठीक है। और जब 8 माह की एज में वो दोबारा ब्रीड करने के काबिल, यानी खुद ब्रीड करने के काबिल होते हैं। ठीक हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये शेयर कीजिएगा कि इनके लिए स्पेशल किस्म की कोई फीड है जो इन्हें दी जाती है? जी, कोशिश हम ये करते हैं कि हर किस्म की इनकी न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड की जाए। उसके लिए एक सीड मिक्स होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं कि सीड्स को मिक्स करके हम दाना बनाते हैं। ये अगर आप थोड़ा कर सकें, जी, तो ये ये zoom में इसमें दिखाइएगा डिफरेंट कैमरा किस्म मैन। के सीड्स हैं जी जो हम मिक्स करते हैं। सही। तो एक सीड मिक्स होता है। इसके अलावा हम 12 मंथ्स इनका फीड जो है वो सेम रहता है या आप चेंज करते रहते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हम करते रहते हैं। अच्छा। ये तो सीड मिक्स हो गया ना, सीड मिक्स सेम रहता है। सर्दियों में ये होता है कि जरा हाई ऑयल हाई फैट फीड दे देते हैं, यानी कि थोड़े गर्म दाने ऐड कर देते हैं। अलसी हो गया और सूरजमुखी हो गया, जो जरा थोड़े से वार्म सीड्स हैं वो ऐड कर देते हैं। ठीक है। कोई इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह ऐड करते इसके हैं? अलावा सीजनल वेजिटेबल्स जैसे है वो थोड़ी चेंज करते रहते हैं। सही। और जो एक सीड मिक्स हो गया ये, इसके अलावा हम इनको सॉफ्ट फूड देते हैं। अच्छा। सॉफ्ट फूड में बेसिकली एग्स एंड ब्रेड, और अच्छा। उसमें फिर हम इनके जो डिफरेंट मल्टी वाइटामिन हैं, कैल्शियम्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हम ऐड करते हैं। मार्केट में मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये जी स्पेशलाइज्ड वाइटामिन और मिनरल्स और कैल्शियम्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में, और ये हम इनको सॉफ्ट फूड में मिक्स करके देते हैं। अच्छा। और अच्छी बात ये है कि अब पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल लेवल के वाइटामिन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये फेदर्स न्यूट्री फार्मा कंपनी है जी, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड वाइटामिन। ठीक है। ये हम स्पेसिफिक क्वांटिटी है मेजर करके जो इनको जी जी, देनी ये सब होती है। पीछे लिखा होता है जी। अच्छा। ये हम देते हैं तकरीबन 5 ग्राम 1 केजी सॉफ्ट फूड में। ठीक है। तो हम इसको मेजर करके, और उसके अपने स्पेशलाइज स्पून्स होते हैं, ठीक है। उस साइज से आप मेजर करके देते हैं। ये दोनों ब्रीडिंग वाइटामिन हैं। ठीक है। दिस इज प्रोबायोटिक, ये इनकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे हम दही लेते हैं, बिल्कुल। बेसिकली गुड बैक्टीरिया है। ये कैल्शियम है जी, और ये जैसे हम
ग्लूकोज यूज करते जी, जी। हैं, वैसे ही इनका ग्लूकोज होता है। ठीक जब है। बर्ड जरा स्ट्रेस में जाता है, थोड़ा सा अनहैप्पी होता है, तो हम ये यूज कराते हैं, जिससे बर्ड जो है दोबारा चर्पी और एक्टिव और ठीक हो हेल्दी हो गया। जाता है। तो ये सारे जी रिसर्च बेस्ड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अब बड़ा आसान है। पहले मुश्किल होता था कि आप बड़ी मेहनत से इनको डिफरेंट चीजें ढूंढ के देते थे। अब सब कुछ अवेलेबल है, ये हम इनकी फूड में इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है, वो रिसर्च करके बनाई गई हैं, और वो प्रोडक्ट हम इनको मिक्स करते हैं, उससे इनकी बैलेंस डाइट कंप्लीट हो जाए। ठीक हो तो गया। एक चार्ट बन जाता है, हाँ हाँ, उस चार्ट को आपने फॉलो करना है। और नए बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस नए बंदे के लिए भी आसानी है। एक चार्ट है, आपने उसको फॉलो करना है, वो उनको खुराक देना है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे एग्रीकल्चर जान के, और मेरा ख्याल है ऑडियंस जो नौसिखिए लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ये सब जानकर, और वो भी आगे बढ़ सकते हैं मुल्क की तरक्की में, और मैशत में ख़ासतौर पे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।